देखिए, आपको सोचना होगा बहसियत कौम कहाँ है। 24 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, रेवड़ है, या वाकई कौम है जो अपने फैसले खुद करे। हमारा माजी दागदार है, इसमें कोई शक नहीं। कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस ख़राब हुई, टायर पंक्चर हुए, ऑक्सीजन टैंक गायब किया। जिन लोगों से कायद-ए-आज़म हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उन्हें शहीद करके पूरी कौम मुँह उठाए देखती रही। पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान जमहूरियत लाने लियाकत बाग में शहीद किया, हम पूरी कौम देखती रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, जिन्होंने मुल्क बनाने में भाई के साथ खड़े होकर काम किया, उसे गद्दार कहा, पसलियाँ तोड़ी, उसकी ज़िंदगी में जो उसका हाल किया कि कायद-ए-आज़म का नवासा वो हिंदुस्तान में बैठ के याद करे, मेरी नानी के साथ जो सलूक हुआ, शुक्र है मैं यहाँ आ गया। पूरी कौम देखती रही। बंगालियों के साथ जो पाकिस्तान में होता रहा, मशरकी पाकिस्तान में, पूरी कौम देखती रही। बेनज़ीर भुट्टो, बुख्ती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कितने रहनुमा शहीद हुए, लेकिन सहाफ़ी उठाए गए, शहीद हुए, कौम देखती रही। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ सबके सामने, हुकूमत गिरी, मुंतखब खान को 5 अगस्त से लाहौर से बेगुनाह गिरफ्तार किया गया, कौम देखती रही। आज एक मरतबा फिर जो सबसे मकबूल जमात 90% अक्सरियत रखने वाली, उसका निशान ले लिया, उसे इंतखाब से रोकने की कोशिश की, कौम देख रही है। लेकिन कौम की अब नज़रें जो हैं वो देखते देखते नौजवान नस्ल पे चलेगी। ये वो नस्ल है जो 64% है, जिसे इमरान खान अपनी अंडर-16 टीम कहता है। ये सब कुछ देख रहे हैं। ये इमरान खान की जो मुंतखब हुकूमत गिराई गई, गिरफ्तार किया गया, सहाफ़ियों को रास्ते से हटाया गया, किस तरह बल्ले का निशान छीना गया, जो गदर मची है, जमहूरी इक़्तिदार, चादर चारदीवारी का तकद्दुस, इंसाफ का खिलवाड़, कानून का खिलवाड़, नवाज शरीफ जैसे करप्ट बंदे को ला के दोबारा मसलत करने की कोशिश, ये सारा खेल नौजवान देख रहे हैं और नौजवानों पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं इसीलिए बार बार नौजवानों से बात करता हूँ। अभी मैं नौजवानों को ही मौजूदा काजी फाइज के बारे में बता दूँ, उन्हें नहीं पता होगा, बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, कुछ मालूमात, कुछ ये अच्छा पाकिस्तान ऑब्जर्वर, BBC और बड़े बड़े इदारों में आप पढ़ें। ये जस्टिस मुनीर का लौंडा, माफ़ कीजिएगा, जस्टिस मुनीर का पैरोकार, जनरल काजी, माफ़ कीजिएगा, जो काजी फ्रॉड ईसा, यार पता नहीं क्या ज़ुबान, बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मोहतरम जनाब, अब खुश हैं आप। ये जो वारदात इनके अबाव इजदाद ने की, कायद-ए-आज़म इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। ये ज़बरदस्ती की तस्वीरें इनकी। आप पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पढ़े अजमत ईसा के बारे में, जो करप्ट भी था और भाई भी करप्ट, वालिद भी करप्ट। सुल्तान महमूद साहब जो BRS बलोचिस्तान में रूरल सपोर्ट के सीनियर अफसर हैं, उनके बकौल पाकिस्तान ऑब्जर्वर में काजी फाइज के भाई के बारे में करप्शन के हवाले से किसे मशहूर है। यहाँ तक कि इनकी करप्शन की वजह से जो पेरिस कंसोर्टियम क्लब था उस वक्त, उन्होंने इमदाद करनी थी, वो इमदाद मुअत्तल कर दी, खा जाएगा। पाकिस्तान ऑब्जर्वर ये बातें इनके वालिद के बारे में भी कह रहा है। बाकी भी आप पढ़ें, सारी रिसर्च करें कि जी कहते हैं कायद-ए-आज़म के साथियों में से थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। वो कायद-ए-आज़म के मुखालिफिन के साथी ज़रूर थे, कायद-ए-आज़म का शुरू में साथ दिया था उन्होंने, लेकिन उनमें बाद में नेशनल अवामी पार्टी में उनकी चची जेनिफर मूसा 1970 के इंतखाबात में नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से रुकने कौमी असेंबली रह चुकी हैं। अब नेशनल अवामी पार्टी का सरबराह कौन? वली खान। अब ज़रा वली खान की कायद-ए-आज़म और तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात की किताबें आप पढ़ें, जिसके वालिद को सरहदी गांधी कहा जाता था। ये काजी साहब के जो वालिद थे, ब्राज़ील के सफ़ीर थे। इन पर डेली ऑब्जर्वर जो है वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ताजे बरतानिया को ख़त लिखते थे कायद-ए-आज़म की मुखालफत में। जो कायद-ए-आज़म की एक्टिविस्ट थी, उनकी सारी रिपोर्ट पहुँचाते थे, घर की बातें अंदर बाहर सारी। कायद-ए-आज़म के तमाम इक़दामात खुद बरतानिया और अमरीका को भेजते थे। कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली खान से यहाँ तक कहा था, इस शख्स को यहाँ से हटाओ। उनके जो मुआलिज थे डॉक्टर कर्नल लाई बख्श, उन्हें कहा था मेरी मौत के वक्त ये शख्स यहाँ मौजूद ना हो।